मेरा वाला वो थानेदार है। मैं तो भूल ही गई, तुम्हारी बीवी ने आज फिर से आएगी। अब कल तुम इतना चिल्लाए कि तुम्हारी आवाज दर्द बनकर उसके दिल में गूंज रही है। वैसे बेचारी फोन पर काफी दुखी लग रही थी। अच्छा एक बात बताओ, जब वो यहाँ आएगी तो मैं उसे क्या बोलूं? उसका पति उसे मिलेगा या नहीं? अच्छा ओके, ऑप्शन सी, कल जो तुम चिल्लाए उसकी सजा तुम्हारी बीवी को देती हूँ। बेस्ट ना? मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, प्लीज बुलबुल को कुछ मत करिए। बुलबुल को कुछ नहीं, वो नादान है, वो इन सब चीजों के बारे में नहीं जानती। आपको जो करना है मेरे साथ करने दीजिए, बुलबुल को कुछ नहीं। बुलबुल को कुछ। क्या है ये ड्रामा? क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? मेरे दिमाग में मेरी पत्नी के अलावा और कुछ नहीं चल रहा। ओ मियां मजनू, तेरी बीवी की जिंदगी अब मेरे हाथ में। उसकी चिंता तो छोड़ दे, मैं सब संभाल लूंगी। ध्यान से रखना इसको। संभाल लेना बुलबुल, अब बस तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। आई होप मेरा भेजा मैसेज तुम तक पहुंच जाएगा। मैं मीठी माई से सच्चाई निकलवा कर ही रहूंगी। बिना सच्चाई जाने मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अरे ध्यान से, शिवजी के अभिषेक वाला पवित्र जल है। अगर ये ब्रेसलेट्स हमारे हाथों में नहीं पाए गए तो इसका ये मतलब होगा कि किसी ने ब्रेसलेट्स को हमारे हाथों में से जबरदस्ती निकालने की कोशिश की है। अगर ये इनकी साड़ी में फंसा है तो इसका मतलब थानेदार साहब भी यही है। वीर यहाँ नहीं है बुलबुल, पर वो किसी ऐसी जगह पहुंच गया है जहां वो कुछ सही नहीं कर रहा। इसका मतलब जिन मीठी माई पर मैंने इतना विश्वास किया, उन्होंने हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। उनकी वजह से मैंने अपनी दिल की ना सुनी, थानेदार साहब की आवाज को छलावा समझा। छलावा तो मीठी माई है, बहुत बड़ी धोखेबाज है, झूठी है। कहाँ है हमारे थानेदार साहब? कहाँ रखा है आपने हमारे थानेदार साहब को? बोलिए, बताइए हमारे को, कहाँ है हमारे थानेदार साहब? इस बार हमारे से झूठ बोलने की गलती मत करना। ये हमारे थानेदार साहब है, ये मैंने खुद हमारे थानेदार साहब को पहनाया था, और ये हमारे को आपकी साड़ी से मिला है। इसका मतलब कल मैंने जो आवाज सुनी थी वो भी हमारे थानेदार साहब की थी। कहाँ है हमारे थानेदार साहब?
बताइए, कहाँ है हमारे थानेदार साहब? मैं कुछ पूछ रही हूँ। कहाँ है हमारे थानेदार साहब? बुलबुल, इतना भरोसा किया था मैंने आप पर, हमारे पूरे परिवार ने आप पे इतना भरोसा किया, आपने सबको विश्वासघात किया है। कहाँ है हमारे थानेदार साहब? बस हो गया, अब आपकी उल्टी गिनती शुरू। बुलबुल, अगर आपने हमारे को सच सच नहीं बताया ना, आपको घसीटते हुए पुलिस थाने लेकर जाऊंगी मैं। बताइए, कहाँ है हमारे थानेदार साहब? मैं कुछ पूछ रही हूँ, कहाँ है हमारे थानेदार साहब? ए, छोड़ 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 छोड़। सवाल का जवाब दीजिए, कहाँ है हमारे थानेदार साहब? कहाँ है? शांत। कहाँ है? शांत बुलबुल, कहाँ है? कुछ गलत नहीं कर रही है ये बुलबुल, सिर्फ कुछ सवाल पूछ रही है। हक है इसका। इसके सवाल के जवाब देना मेरी जिम्मेदारी। थोड़ी देर के लिए मुझे और बुलबुल को अकेला छोड़ दो। जाओ, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। चल जल्दी तैयार हो जा, मीठी माई ने बुलाया है। एसीपी की बीबी का उसके पति से मिलने का समय हो गया है। आता हूं। तो दीजिए जवाब, कहाँ है हमारे थानेदार साहब? तुम्हारे थानेदार साहब यही है। यहाँ आश्रम में? कहाँ है? मुझे वो सड़क पर मिले, अधमरी हालत में। चेहरे पर और शरीर पर इतनी चोट लगी हुई थी जैसे किसी ने बहुत बेदर्दी से मारा हो उसे। इसीलिए मैं उसे अपने साथ आश्रम ले गई। अच्छा, ऐसी बात थी? तो कल जब मैं आपके आश्रम आई थी, तुम अपने मेरे को ये बात क्यों ना बताई? हाँ, उनकी पत्नी है उनका ख्याल रखने के लिए। बताना चाहते थे, लेकिन उस जख्मी हालत में भी तुम्हारे थानेदार साहब ने मुझसे कहा कि वो तुमसे मिलना नहीं चाहते। उसने कहा कि वो किसी सीक्रेट मिशन पर है। अब जब उसने खुद मना कर दिया तो कैसे मिलवाती मैं तुम्हें? क्या? मारे थानेदार साहब ने मारे से मिलने से मना कर दिया? ऐसा हो ही नहीं सकता। हो सकता है कि वो तुम्हें तकलीफ ना देना चाहता हो, पर अब मैं तुम दोनों को और दूर नहीं रख सकती। तुम अपने थानेदार साहब से मिलोगे आज, अभी। कहाँ है हमारे थानेदार साहब? लो, आ गए तुम्हारे थानेदार साहब।